पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 एंड ट्राई नेशन सीरीज के लिए अपना स्क्वाड कर दिया अनाउंस। भाई ऐसी तो हो सकता ही नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई स्क्वाड अनाउंस करे और वो स्क्वाड भाई साहब मेरिट पे हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो सकती है बट पीसीबी मेरिट पे स्क्वाड अनाउंस नहीं कर सकता। विराट कोहली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल छोड़ सकता है। अहमद शहजाद पाकिस्तान टीम के हक में बोल सकता है बट क्रिकेट बोर्ड भाई साहब मेरिट पे टीम सिलेक्ट नहीं कर सकता। हम वन बाय वन सारे खिलाड़ियों की आज बात करेंगे। भाई ऑनेस्टली जब मैं देखता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मेरा मूड होता है फक कि भोसड़ी का पता नहीं कहां से ये डिसीजन लेते हैं भाई प्लेयरों को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब भाई जो प्लेयर टॉप परफॉर्मर होते हैं आप उनको एक साइड लाइन लगा देते हो, खुडे लाइन लगा देते हो, हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो प्लेयर मतलब भाई जब से उनका डेब्यू हुआ है वो बंदे कंटिन्यूसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेल रहे हैं और प्रॉपर तरीके से आके हग रहे हैं। परफॉर्मेंस तो उनकी है ही नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रेटेस्ट एवर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर की, उस्मान खान की, जो हमने स्नैच करा भाई यूएई से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। मतलब भाई वो प्लेयर खेल रहा था दुबई के लिए, यूएई के लिए, हमने स्नैच किया यूएई से कि भाई इतना बड़ा प्लेयर तू किधर जा रहा है भाई, तू पाकिस्तान की तरफ से खेल आके। भाई जब से उस बंदे का डेब्यू हुआ है ना वो बंदा पाकिस्तान की टीम के साथ कंटिन्यूसली खेल रहा है भाई साहब। उस बंदे की एवरेज कितनी है? 15 की एवरेज है भाई। या एक बात हो ना, इस बंदे का 170-180 का स्ट्राइक रेट है, इसने 3-4 मैचेस हमें जितवाए हैं। फिर तो बात समझ आती है भाई नहीं इसको टीम के साथ रखो। टेक्निकल प्लेयर लाइक बाबर आजम की तरह, मोहम्मद रिजवान की तरह, इमामुल हक की तरह ये टेक्निकल प्लेयर है तो भाई साहब इसे टीम के साथ कंटिन्यूसली रखो, फॉर्म में आ जाएगा। बट भाई जिस तरह से ये खेलता ना इस तरह गली मोहल्ले में कोई नहीं खेलता भाई। इस बंदे को हमारी गली में कोई ना खिलाए अपनी टीम में, और ये बंदा पाकिस्तान की टीम में कंटिन्यूसली खेल रहा है। ठीक है भाई मैं बात नहीं करता ये टेक्निकल प्लेयर है कि नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बता दो भाई साहब कि इस बंदे की परफॉर्मेंस किधर है? जस्ट एक भाई साहब एक शो करा है इसने बीपीएल में, तो ये बंदा पाकिस्तान की टीम की तरफ से चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा 0 परफॉर्मेंस के साथ। वो भी भाई ऊपर से खुश हैं यूएई वाले भी कि जान छूटी सो लाखों पाए। मतलब इससे तो बहुत जान छुड़ाना चाहते थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने स्नैच कर लिया अपनी तरफ से इसे। मतलब ऑनेस्टली बताओ मुझे, क्या ये बंदा टेक्निकल प्लेयर है? क्या आप इस पे रिलाई कर सकते हो? क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ हो, लगा हो जब ये बंदा खेलता हो कि नहीं भाई क्या है ये बंदा प्रॉपर शॉटे मारता है, टेक्निकल प्लेयर है, व्हाट अ प्लेयर? कभी आपको ऐसा लगा हो? जब ये बंदा बैटिंग करने आता है भाई साहब टल्ले मुंह उठा के ये बंदा शॉटे मारता है। एक मैच दिखा दो, मतलब हम ये बात करें भाई ये मैच इस बंदे ने हमें जितवाया था, एक इस बंदे का 50 है और वो भी 50 पाकिस्तान मैच हार गया था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, जो हमने T20 की सीरीज खेली है, क्लीन स्वीप हम करवा के आए थे थर्ड क्लास टीम से। एक ही 50 के साथ ये बंदा कंटिन्यूसली खेल रहा है भाई। मैंने ऑनेस्टली अपनी जिंदगी में इस तरह का प्लेयर नहीं देखा पाकिस्तान की टीम से खेलते हुए, जो इतने मौके मिलने के बाद भी स्टिल पाकिस्तान की टीम के साथ खेल रहा है। फहीम अशरफ को डाला गया है एंड भाई खुशदिल शाह को डाला गया है। भाई इन दोनों पे ऑनेस्टली मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बिकॉज मेरे ख्याल से भाई बाकी स्क्वाड अच्छा है। मतलब हमें फहीम अशरफ जैसे प्लेयर की भी जरूरत थी, खुशदिल शाह जैसे प्लेयर की भी जरूरत थी। दोनों ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म भी करा। अगर आप बीपीएल देख रहे हैं
तो भाई साहब फहीम अशरफ 20 विकेट लेके बैठा हुआ है। उस बंदे ने 2 मैच सिंगल हैंडली जितवाए हैं अपनी टीम को। खुशदिल शाह की अगर बात करूं, उसकी 72 की एवरेज थी एक हफ्ता पहले, अब 64 की एवरेज है। टॉप मेरे ख्याल से टॉप 5 में है वो विकेट टेकर में। बेस्ट बॉलिंग एवरेज खुशदिल शाह की है। वो बंदा नेशनल कप खेला, उस बंदे ने परफॉर्म करा। तो मेरे ख्याल से एक प्लेयर के लिए टीम में आने के लिए इनफ है भाई कि वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल से टीम में डाल लेना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने क्रिटिसाइज करा था भाई फहीम अशरफ, भाई पाकिस्तान में तो वो बंदा रन्स बनाता है। अगर आपको पता हो लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड आई थी, इस बंदे ने उस सीरीज में भी, T20 की बात कर रहा हूं और ओडीआई की, टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, ये बहुत का टेस्ट में हकता ही है। हकता तो है ओडीआई में भी T20 में है, लेकिन पाकिस्तान में भाई सब ये बंदा रन्स बना लेता है। पीएसएल हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है जिस तरह से ये बंदा भाई सब रन्स बनाता है, मतलब सिंगल हैंडली भाई ये बंदा मैच जितवाता है। बट हम हो भी कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी फैन कि भाई सब ये बंदा पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह खेले जिस तरह ये बंदा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलता है, उसी तरह बॉलिंग करे, उसी तरह टॉप विकेट करे। बट आई होप कि भाई ये अच्छा खेले, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवाएं जो हम होम में खेल रहे हैं। बट आई डोंट नो भाई क्या होगा क्या नहीं। अगर मैं बात करूं दूसरे प्लेयरों की, भाई थैंक गॉड कि फखर जमान इज बैक। मतलब भाई मोस्ट अवेटेड, जो पाकिस्तानी फैन भाई वेट कर रहे थे भाई, उनकी दिली ख्वाहिश थी कि बाबर आजम हो ना हो, मोहम्मद रिजवान हो ना हो, शहीनशाह अफरीदी हो ना हो, बट एक प्लेयर को भाई सब डेफिनेटली इस स्क्वाड में होना ही चाहिए अगर पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी को उखाड़ना है, तो वो है फखर जमान। भाई ऑनेस्टली अंदर से दिल रो भी रहा है कि हमारे पास भाई साहब जो पाकिस्तान का इस वक्त का टॉप परफॉर्मर है सैम अयूब, भाई वो नहीं है। जस्ट इमेजिन कि भाई अगर फखर जमान एंड सैम अयूब दोनों ओपन आते पाकिस्तान की तरफ से, तो भाई साहब मुझे एक बॉलर का नाम बता दो जिसने बच के जाना था, उसकी कब्र खोदी जानी थी भाई साहब, उसको कुत्ता बनाया जाना था इस पिच पे पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में। बट भाई हम क्या ही बात कर सकते हैं अगर सैम अयूब नहीं है। ऑनेस्टली भाई अंदर से मैं दुख तो हो रहा है भाई कि जो बंदा टॉप परफॉर्मर था पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, ऑलमोस्ट पाकिस्तान को कैरी करते हुए आ रहा था एज अ बैटर, वो नहीं खेल रहा भाई। दुख है ऑनेस्टली। अगर वो होता तो भाई साहब डेफिनेटली सबसे, अगर मैं कहूं डेंजरस भाई साहब ओपनिंग पेयर होना था पाकिस्तान का, बट वो नहीं है। और है भाई बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। अगर भाई साहब पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है ना, तो भाई साहब दोनों में से एक प्लेयर को चलना पड़ना है, टॉप परफॉर्मर होना पड़ना है। अगर ये ना चले, दोनों में से एक भी ना चला, ये दोनों ना चले, तो भाई खत्म, टाटा बाय बाय। अब मेरा कंसर्न यही है। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करूं तो भाई मैं इतनी बात कर सकता ही नहीं। पाकिस्तान की बॉलिंग तो भाई साहब एवरी सिंगल टाइम, वो साल में एक आध दफा होता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग पाकिस्तान को मैच मरवाती है। हार्डली होता है भाई, नहीं तो एवरी सिंगल टाइम पाकिस्तान की बॉलिंग डिलीवर करके देती है। हमारे बैटर्स हग रहे होते हैं एज यूजुअल, आके एक आध 50 करेंगे, 3-4 इनिंगों में हग देंगे। उनकी मैं इतनी नहीं बात करूंगा, यही बॉलर होने चाहिए थे ऑनेस्टली। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बॉलर को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा छोटा भाई कह रहा था कि भाई साहब मोहम्मद आमर अगर होता, तो भाई मेरा नहीं ख्याल कि उस बंदे की भी जगह बनती थी, बिकॉज हमारे पास प्लेयर हैं, टॉप परफॉर्मर है। मोहम्मद हुसनैन जिस तरह से परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, हारिस रऊफ की फॉर्म लगी हुई है, शहीनशाह अफरीदी है, नसीम शाह, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे हट के हमें एक आध और बॉलर ऐड करना चाहिए था। तो भाई बॉलिंग तो हमारी अच्छी है, अगेन वही बात है कि हमारे पास भाई साहब टॉप ऑर्डर पे कौन आएगा, लाइक फखर जमान के साथ कौन आएगा, बाबर आजम आता है, मोहम्मद रिजवान आता है, या सऊद शकील आता है, वो पीएसएल में ओपन करता भी रहा है। अब मिडिल ऑर्डर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे ख्याल से वो है भाई हमारा लोअर ऑर्डर।
कि फहीम अशरफ एंड खुशदिल शाह जो हमने टॉप परफॉर्मर हैं, जो बीपीएल के भी टॉप परफॉर्मर हैं और जो डोमेस्टिक के भी टॉप परफॉर्मर हैं, मेरे ख्याल से भाई साहब अगर उन्होंने नीचे से भाई साहब आके परफॉर्मेंस दी, टॉप परफॉर्मर हुए, तो भाई पाकिस्तान की लॉटरी लग जाएगी। बात वही है कि भाई साहब हम होप ही कर सकते हैं, एज अ पाकिस्तानी फैन हम दुआ ही कर सकते हैं कि भाई साहब ये लड़के नीचे से आके परफॉर्म करें, बिकॉज टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं हमारा परफॉर्म कर देगा, मिडिल ऑर्डर की भी जो हमें भाई पिछले 10-15 साल से जब से अब्दुल रज़ाक ने रिटायरमेंट दी है एंड शाहिद अफरीदी ने, जो हमारा मेन मसला आ रहा है वो आ रहा है हमारा लोअर ऑर्डर का, हमारे पास फिनिशर नहीं है। तो आई होप कि भाई ये अच्छा फिनिश करें, अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ड्रैकेट उन्हों को डाला गया भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ये बंदे परफॉर्म करके देंगे। बट भाई बात वही है कि हमारे बैटर्स को परफॉर्म करना पड़ना है। अगर इन्होंने परफॉर्म ना करा तो भाई साहब पाकिस्तान की टीम जाती रहेगी। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं ओवरऑल, मेरे ख्याल से भाई साहब यही स्क्वाड होना चाहिए था, उस्मान खान की जगह नहीं थी बनती। बट खैर एक आध प्लेयर ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो भाई उस पर मैंने क्रिटिसाइज पहले ही ऑलरेडी कर दिया है। तो बाकी प्रॉपर एक अच्छा स्क्वाड है, बैलेंस स्क्वाड है। बट आई होप कि भाई परफॉर्म करते रहें। शादाब खान को नहीं डाला गया, आई नो। उसामा मीर की भाई मैं कितनी ही दफ़ा बात कर चुका हूँ, अगेन मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, बट हम इस स्क्वाड को इंशाल्लाह आई होप कि ये स्क्वाड रमज़ान में जो फाइनल है हम जीतें, हम इस कप को उधर ही रखें। तो भाई खैर भाई देखेंगे, वो होप ही कर सकते हैं, अगेन वही बात कर रहा हूँ, होप ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान जीते। बट बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चैंपियन ट्रॉफी भाई अपने घर में रहे, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या किसी और कंट्री में ना आ जाए।